जय जिनेन्द्र। मैडम जय जिनेन्द्र। हाँ स्टार्ट कर लीजिए प्लीज मैडम। हाँ हाँ। गुरु गोविंद के आगे से 3 बार नमो करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझाया। नम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, नमो लोय सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सव्व पावपनासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। कल हमने 5 अनुव्रत देखे। उसके बाद हमने 3 गुणव्रत देखे। 3 गुणव्रत मतलब कौन से आ जाएंगे? दिशा परिमाण व्रत, उसके बाद आ जाएगा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, और 8वां था हमारा अनर्थ दंड विरमण व्रत। ये 3 प्रकार के शिक्षा व्रत देखने के बाद आज हम गुणव्रत देखने के बाद आज हम शिक्षा व्रत की तरफ चलेंगे। जो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत आए हुए हैं उसमें से पहला आया हुआ है सामायिक व्रत। जो 9वां व्रत हम कहते हैं वो सामायिक व्रत में हम मतलब लेते हैं। जो शिक्षा व्रत होता है 9, 10, 11, 12, ये क्या है? शिक्षा व्रत है। 9वां सामायिक व्रत, सावजम जोगम पचखामी, जाव नियमम पजवा स्वामी, दुविहम तिविहेनम, न करेमी न कारवेमी, मनसा वैसा कैसा, ऐसे मेरी श्रद्धा परोपरना हो तो हो। तो सामायिक का अवसर आए तो सामायिक करूं, तब फरसना करके शुद्ध हो। एवं 9वें सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानी यौवा, न समायर यौवा, तम जहाते अलुम, मन दुप्पनि हानेनम, वय दुप्पनि हाने, काय दुप्पनि हाने, सामाय्यस सई अकरण्याये, सामाय्यस अनवट्टियस करण्याये, जो मैं देवसियो अय्यारो को तसम इच्छामि दुक्कडम। अभी यहाँ पे जो सामायिक व्रत आया हुआ है इसमें क्या क्या दोष लगते हैं, क्योंकि श्रावक को रोज क्या करना चाहिए? सामायिक करने के लिए कहा गया है। जो एटलीस्ट कम से कम दिन में एक सामायिक तो करनी ही चाहिए। उतने ही टाइम तक हम क्या करते हैं? सावध योग का त्याग करते हैं। तो अभी यहाँ पे 9वां सामायिक व्रत में क्या कहा गया है? समभाव। सामायिक मतलब क्या है? समभाव की साधना। सावज्यम जोगम पचकामी, यानी मैं सावध्य योग का क्या कर रहा हूँ? पचकान ले रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे शब्द क्या आया हुआ है? जावन नियमम आया हुआ है, जावत जीवाय नहीं आया हुआ है। क्या आया है? जावत जीवाय नहीं आकर जावन नियमम। जावन नियमम मतलब होता है जब तक मैं नियम में लेती हूँ तब तक। जब तक मैं नियम में हूँ तब तक, यानी जब तक मेरे पचकान चल रहे हैं तब तक ही। श्रद्धा, श्रद्धा, प्ररूपना, यानी प्ररूपना यानी प्रतिपादन कर रही हूँ, यानी स्वीकार में करती हूँ। उसके बाद उसके अतिचार हम देखेंगे। उसके बाद सारा हिंदी में आया हुआ है पचकान। तो ये भी दुविहम तिविहरम मैंने पहले ही बता दिया था। श्रावक की सामायिक हमेशा 2 करण 3 योग से होती है, और साधु संतों की सामायिक 3 करण 3 योग से होती है। तो ये दुविहम तिविहनम मतलब 2 करण और 3 योग। करना नहीं, स्वयं करे में न कार्य में, ना मैं स्वयं करूंगी ना मैं किसी से करवाऊंगी। क्या? सावध योग, यानी जो सावध योग का हम त्याग यहाँ पे कर रहे हैं सामायिक में, तो उसका मैं खुद भी त्याग कर रही हूँ। जब तक मैं सामायिक में हूँ तब तक मैं सावध योग का खुद भी त्याग कर रही हूँ, और ना मैं किसी से करवाऊंगी। शब्द क्या आया? ना मैं किसी से करवाऊं। लेकिन आजकल की जो लेडीज होते हैं, चाहे वो उस घर की बेटी हो, बहू हो, चाहे वो उस घर की सास हो, क्या चाहे कोई भी हो, वो सामायिक तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है? रसोई घर में, या फिर कौन आया कौन गया, बाहर क्या चल रहा है, वे दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं क्या, फिर और क्या गॉसिप चल रही है। यहाँ पे सावध योग का त्याग किया है ना।
ना करना नहीं है, करवाना भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। हम स्वयं तो नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई आया है, दूध वाला आया होगा, अरे कोई दूध तो ले लो, क्या कर दिया हमने, काम तो करवा दिया। तो ये यहाँ पे दोष लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वयं भी नहीं करना है, दूसरों से करवाना भी नहीं, कोई भी संसार के कार्य ना खुद तो करेंगे नहीं, ये बात तो सभी को मालूम है, लेकिन करवाते हैं बहुत जन। स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, दूसरे किसी जो भी घर पे होंगे ना मेंबर, उनसे करवाएंगे। झाड़ू, मान लो कोई आ गई घर पे काम वाली, तो झाड़ू अच्छे सा लगा ले, यहाँ पे रह गया, वहां पे रह गया, सामायिक में है तो फिर क्यों करना ये सारे काम। आपने कुछ देर के लिए ही सारे पापों का त्याग किया है, उसमें भी आप दोष लगाओगे तो सामायिक अच्छे से रहे होगी नहीं, उसमें भी क्या हो जाएगा, पता नहीं कितने सारे दोष लग जाएंगे। तो फिर क्या करना है, ये करवाना भी नहीं है। अनुमोदन क्यों आगा रहे, कभी कभी कोई कुछ देखकर हम अंदर से खुश हो जाते हैं, कुछ भी देखकर, इसलिए अनुमोदन का आगार रखा हुआ है। और मनसा वैसा कायसा, तीन ही योग से हम सावध्य योग का त्याग करते हैं, मन से भी त्याग करते हैं, वचन से भी त्याग करते हैं, और काय से भी करते हैं। तो ऐसे ही मेरी श्रद्धा, श्रद्धा मतलब श्रद्धा मेरी है, और सामायिक की शुद्ध परसना करके मैं शुद्ध होने वाली हूँ। तो ऐसे मैं 90 सामायिक व्रत को स्वीकार यहाँ पे कर रही हूँ। और इस प्रकार ये मैं सामायिक को क्या कर रही हूँ, अगर मेरे व्रत, सामायिक के व्रत में दोष लग गया होगा, तो मैं उसकी आलोचना कर रही हूँ। अभी कौन कौन से दोष लग सकते हैं सामायिक में, अगर हमने व्रत ले लिए, पचकान ले लिए है, तो कौन कौन से कैसे दोष लग सकते हैं, मन दुष्पनिहाने, वय दुष्पनिहाने। अभी यहाँ पे सामायिक में प्रत्याख्यान किसका लिया जाता है, तो सावध योग का प्रत्याख्यान लिया जाता है, मन वचन काया से, तीनों से लिया जाता है। 48 मिनट तक क्या करते हैं, बस अच्छे सोचना है, आप कितने सामयिक ले रहे हो, एक मुहूर्त या फिर 2 मुहूर्त, जितने भी ले रहे हो, उतने देर तक क्या करना है, बस आराधना, धर्म आराधना, चिंतन, पढ़ाई, अगर आप कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई भी सामयिक में कर सकते हो। क्योंकि हम मतलब कोई बच्चे होते हैं जो 2-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो कभी कभी मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मोबाइल की तरफ चला जाता है। तो सामयिक लेके बैठोगे तो पूरे अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली क्या हो जाएगी, सामयिक भी होगी और प्लस पढ़ाई भी होगी। क्योंकि सामयिक में मोबाइल वगैरह पे दोष लगता, दोष तो मतलब मोबाइल जानबूझकर तो उठाएंगे नहीं, गेम वगैरह खेलना या फिर कुछ और खेलने के लिए। तो सामयिक में बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो भी होंगे, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान भी कर सकते हैं, माला जो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब किताब भी कोई पढ़ सकते हैं। तो 48 मिनट तक बस अच्छे अच्छे ही बातों का सोचना है। और उसके बाद अभी इसके अतिचार हम देखते हैं, मन दुप्पनी हाने। मन दुप्पनी हाने मतलब यहाँ पे मैंने मन से क्या किया है, अशुभ सोचा है, मन से मैंने अच्छे सोचा नहीं है, मतलब सामयिक ली है और मन में बुरा विचार किया किसी को लेकर। तो फिर उसको मैंने बोला, सोचा, उसका मुझे दोष लगा। वय दुप्पनिहाने, मैंने वचन से क्या किया है, बड़े ही कठोर शब्द बोले हैं, किसी को असत्य या फिर झूठ बोला है, सामयिक ली और आपने क्या किया है, झूठ बोल दिया, और किसी को बड़े कठोर शब्द बोले, किसी को हर्ट कर दिया, किसी को बहुत बुरा लगे, इतना रुला, मतलब अपमान किया, फिर झगड़ा कर दिया, वो वय दुख निहाने में आ जाएगा। उसके बाद काय दुख निहाने, काय दुख निहाने मतलब शरीर से आपने क्या किया है, सावध्य प्रवृत्ति यानी पाप किया है, मतलब शरीर को स्थिर नहीं रखा, बिना वजह क्या कर दिया आपने, शरीर को मतलब पाव हिलाना, हाथ पाव को फैलाना, या फिर चलना फिरना, कोई कोई सामयिक में क्या करती है, हवा घूमते हैं, या फिर मान लो कोई बाहर कुछ आवाज आई, बैंड बाजे की आवाज आई, और वो क्या कर दिया, देखने चले गए, क्या है, किसकी आवाज है, किसकी, मतलब इतने शोर क्यों हो रहा है, वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम चले जाते, सामयिक में होते हैं और वो देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये भी नहीं करना, सामयिक में बिना वजह उठना नहीं, चलना नहीं, घूमना नहीं, कुछ नहीं, ना हाथ पाँव फैलाना। तो वो अगर किया होगा तो उसका अत्याचार यहाँ पे लग गया। सामायस सही अकरण्याय, सामायस सही अकरण्याय मतलब सामायिक करने का टाइम ही याद नहीं रखा हो,
सामायिक करने का क्या नहीं रखा, टाइम, मतलब मैंने कितने बजे सामायिक ली थी मुझे याद ही नहीं, फटाफट मैंने कर्मभंते का पाठ बोल दिया, सामायिक के लिए विधि कर दी और कर्मभंते का पाठ बोलकर क्या कर लिया, टाइम ही नहीं देखा, या फिर टाइम देखा होगा बाद में भूल गए होंगे, तो दोनों बातें आ जाएंगी। उसके बाद सामायस अनवट्य करण्याय, सामायिक को क्या कर दिया, पहले टाइम, मतलब टाइम नहीं हुआ मतलब सामायिक मान लो 3 बजे आने वाली होगी, तो मैं 3 को 5 मिनट पहले क्या कर दिया, सामायिक को पार दिया। सामायिक जब पूरी होती है तभी विधि शुरू करनी है, कोई कोई क्या करते हैं बिफोर टाइम ही विधि शुरू कर देते हैं, बिफोर टाइम शुरू नहीं करना है, जो टाइम है उसका मतलब हो गया पूरा, तभी क्या कर देना, विधि शुरू कर देनी है। बिफोर टाइम विधि भी शुरू नहीं करना, तो ये भी दोष यहाँ पे लग जाता है, मतलब टाइम पूर्ण हुए बिना ही सामायिक को पारी हो, और मतलब जैसे तैसे बस कर दिया है, महाराज साहब जी ने, साधु संतों ने पचकान दे दिया है, महीने में 10 सामायिक करनी या फिर रोज सामायिक करनी, तो वो उसमें प्रेशर में आके क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ भी इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो वो भी दोष यहाँ पे लग जाता है। तो ये सारे अतिचार रूप में आ जाते हैं, और इनकी अगर अतिचार दोष लगे होंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे अलग हो रहा हूँ, मैं इस व्रत की आलोचना में कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। 8 व्रत जो है, अभी तक हमने जो 1 से 8 व्रत देखे वो यावत जीवन में, यानी जीवन पर्यंत है। बस अभी इसके आगे के जो आने वाले हैं, 9वां 10वां, ये अभी जीवन पर्यंत नहीं रहने वाले, यावत जीवन नहीं रहने वाले हैं, सामयिक 1-2 घंटे, कितने 4-5 घंटे इतनी रहेगी, बाद में हम उसे पारने ही वाले हैं। अभी उसके बाद 10वां देशावगासिक व्रत या फिर देशावगासिक व्रत, 10वां व्रत ये भी शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का मतलब मैंने कल बताया था क्या होता है। 10वां व्रत देशावकाशिक व्रत का, प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो, उसके उपरांत आगे जाने का, दूसरे को भेजने का, 6 दिशा में जितनी भूमि की हद रखी हो उसके उपरांत स्व इच्छा से काया से आगे जाकर 5 आश्रय सेवन का पचकान, जाव अहोरत्तम दुविहम तिविहेनम न करेमी न कारवेमी मनसा वैसा कैसा, एवं जितनी भूमि की हद रखी हो उसमें जो द्रव्यादि की मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान, जाव अहोरत्तम एगविहम तिविहेनम न करेमी मनसा वैसा कैसा, एवं देशा व गासिक व्रत के पंच अय्यारा जाने अव्वा न समायरे अव्वा तम जहाते आलूम आनवन को ओगे पेसवन को ओगे सद्दानुवाये ब्रुवानुवाये भैया पुगल पक्के वे जो में देवसियो अय्यारो को तस्म मिच्छामि दुक्कडम। अभी ये जो व्रत आया हुआ है इसमें देशावगासिक व्रत है, मतलब यहाँ पे जो अभी छठा जो दिशाव्रत हमारा होता है ना, छठा दिशाव्रत, उससे ही रिलेटेड ये देशावगासिक व्रत है। अभी मान लो ये भी ध्यान रखना, ये कितना है, जाव अवरत्तम है, और जाव अवरत्तम मतलब ये भी कितना है, यावत जीवन नहीं है, ये नहीं, ये भी अहोरत्तम, अहोरत्तम मतलब एक दिन के लिए है, सामयिक 1-2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के, यानी 48 मिनट से लेके आगे कहीं कितने भी टाइम तक है। और ये जो देशावगासिक व्रत, ये जावो अहोरत्तम अहोरात्रि, अहोरात्रि मतलब पूरा एक दिन 24 घंटे, यानी दिन रात्रि पकड़ी हुई, यानी पूरे रात्रि तक, इतने टाइम तक ही ये क्या है, व्रत हम पचकान ले सकते हैं। अभी ये जो है, ये देशावगासिक जो है, वो छठे व्रत जो हमने देखा था दिशा परिमाण व्रत, उससे जुड़कर है, दोनों में सेम है, मतलब 10वां छठा जो हमारा दिशाओं से था, ऐसा ही सेम 10वां दिशाओं से ही लेकर है। फर्क क्या है छठे व्रत में और 10वें व्रत में, छठा जो दिशा है, मान लो वो जीवन पर्यंत है, वो कितना है, जीवन पर्यंत है अभी, और ये जो है 10वां ये डेली का है। अभी जीवन पर्यंत हमने
10,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर का आगार रखा है। 50,000 किलोमीटर का। अभी हम रोज 50,000 किलोमीटर घूमते हैं क्या? 50,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। रोज डेली तो हम क्या नहीं करते हैं, घूमते नहीं है। तो यहाँ पे 10वां जो है ये डेली के लिए है। आप 50,000 किलोमीटर डेली नहीं घूमोगे तो वो जीवन पर्यंत है। तो ये डेली क्या करना है, आप डेली क्या करो, अपनी डायरेक्शन जो भी दिशा है डिसाइड कर लो कि आप कितना किलोमीटर आज जाने वाले हो। कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर कहीं पे आप दूसरे सिटी में जा रहे हो, तो उतना क्या कर लो, उतनी मर्यादा कर लो, ये डेली के लिए। और फिर क्या होगा, दिशा का यहाँ पे पचकान यानी दिशा का यहाँ पे हमें व्रत में आ जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा दोष हमें लगता हो ना तो दिशाओं का ज्यादा लगता है। क्योंकि दिशाएं 10 है, और उसमें भी क्या होता है, 10 दिशाओं में सभी प्रकार के जीव रहते हैं, खास करके सभी प्रकार के मनुष्य इंसान रहते हैं। और सभी क्या करते हैं, हमेशा 18 प्रकार के पाप आने वाले आगे, उसी में हम सब कंटिन्यू रहते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य 18 पाप स्थानों में ही रहते हैं। तो उनका कंटिन्यू क्या होता है, हमें दोष लगती। सभी लोग क्या करते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। किसी किसी को घूमने का और शौक रहता है तो वो और क्या करते हैं, डेली घूमते रहते हैं। तो फिर उनका भी हमें क्या लगता है, दोष लग जाता है। तो इसके वजह से ये 2 बार आया है। आपने जीवन पर तो एक बार ले लिया, अभी क्या करो, जीवन पर्यंत तो बहुत ज्यादा है, वो रोज तो यूज होता नहीं है, तो डेली का भी एक बार ले लो। क्योंकि ये दिशाएं बहुत है, क्योंकि ऊपर नीचे देखो, नीचे भी जीव है, ऊपर भी जीव है, और हमारे सब डायरेक्शन डायरेक्शन में भी जीव ही जीव है, सब जगह है ना पंचेंद्र जीव। ऊपर देवता भी है, नीचे भी देवता है, नारकी भी है, और हम जहाँ रहते वहां मनुष्य है, प्राणी है, एनिमल्स है। तो उसके वजह सब दिशाओं में क्या होता है, बस सावधान पापों का ज्यादा काम है। तो इतना सारा पाप हमें लगता है, तो ये 2 पचकान लेने से क्या होता है, हम बहुत सारे पापों से छूट जाते हैं। जो हम करते नहीं है उसका भी हम बिना वजह दोष लगता है, और जो कर रहे हैं उसका भी दोष हमें लगता ही है। तो इसके वजह से ये 2 व्रत लेने से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पापों से बच जाते हैं। तो इसलिए ये व्रत लेने चाहिए। तो छठा जो आया हुआ है, यहाँ पर छठा जो दिशा का व्रत था वही यहाँ पे ये रोज का है। अभी इसकी ये आया हुआ है, अतिचार आया हुआ है, उस पे ज्यादा यहाँ पे मेन आया हुआ है। देखो अब इसका अर्थ पहले हम देखते हैं। जितनी भूमि की हद रखती हो उसके उपरांत, जितनी भूमि की हद रखती हो मतलब जितनी मेन दिशाओं में जितनी मर्यादा रखी है उसका ही मुझे आगार, बाकी सारे इसका मुझे क्या है, त्याग है। स्व इच्छा से काया से आगे जाकर मैं स्व इच्छा से काम करूं, मतलब जो भी हम जाएंगे कहीं पर स्व इच्छा से जाएंगे, शरीर से ही जाएंगे, बस उसका ही मुझे क्या है, पछतान है। बाकी जावो अवृतम, ये भी दुविहम त्रिवेणम है। न करेमी न कार्वेमी मनसा, मतलब मैं ना स्वयं जाऊंगा ना दूसरों से भेजूंगा, ये ध्यान रखना। कैसे पचकान लिया है हमने यहाँ पे, न एक दिन एक रात तक की परिमाण की गई दिशाओं से मुझे मन वचन काया से ना मैं स्वयं जाऊंगा ना मैं दूसरों को भेजूंगा। मर्यादित क्षेत्र में द्रव्यादि का जितना परिमाण किया है, अभी द्रव्यादि का भी परिमाण कर रहे हैं। द्रव्य मतलब आ जाएगा धन, कोई भी आप नॉन लिविंग थिंग्स ले लो द्रव्य में। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब सारे वस्तुएं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो द्रव्यादि का जितना परिमाण किया है उस परिमाण के सिवाय उपभोग परिभोग निमित्त से भोगने का त्याग करता हूँ। मन वचन काया से मैं उनका सेवन नहीं करूंगा। और मैंने मर्यादा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, अभी अतिचार है, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंक कर दूसरे को बुलाया हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। और मैं सारे पाप कैसे हो जाए, निष्फल हो जाए, मतलब उसका कुछ फल ना मिले उन पापों का। अभी इसके अतिचार देखते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पे जो प्रत्याख्यान लिए गए हैं 10वें व्रत में, 10वें व्रत में अभी देशावकाशिक जो व्रत है ना, इसमें छठा व्रत भी थोड़ा सा इंक्लूड है, इसमें 11वां व्रत भी थोड़ा सा इंक्लूड है।
ये भी ध्यान रखना। छठा व्रत भी आया हुआ है थोड़ा सा, और 11वां व्रत भी आया हुआ है। 10वें व्रत में है ना, खाने पीने चीजें की मर्यादा की गई है। मतलब जो आप लोगों ने अगर 14 नियम सुने होंगे, 14 नियम बहुत बार बोलते हैं लेने के लिए, तो 14 नियम भी इसमें आ जाते हैं। डेली के है ना, 14 नियम भी कैसे है, डेली के है। तो 14 नियम आदि इस सबका समावेश इसमें हो जाता है इस 10वें व्रत में। और 11वें व्रत में जो आया हुआ है ना, वहां पर भी 10वें व्रत में खाने पीने चीजों की मर्यादा है। ये 14 नियम अगर आप एक बार देख लेना, 14 नियम में क्या क्या आया हुआ है। सचिव, द्रव्य की मर्यादा, मतलब कपड़े पहनने की मर्यादा, उन सब की मर्यादा आई हुई है। तो फिर उसमें 11वें में भी वही बात है। 11वें में भी क्या कहा गया है, खाने पीने चीजों का ही त्याग किया गया है। तो बहुत जनों को क्वेश्चन आ जाता है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 11वां जो है वो कुछ 8 मतलब 4 प्रहर तक, यानी 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए खाने पीने चीजों का त्याग किया जाता है। वहां पे बस क्या किया है, संपूर्ण त्याग किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मतलब द्रव्य की बस 40 द्रव्य की मर्यादा रखी है, बाकी सारे द्रव्य की मुझे त्याग है। वहां पर संपूर्ण रूप से त्याग किया गया है 11वें व्रत में। 10वें व्रत में संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया गया है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। और दूसरा छठा और 10वां, ये दिशाओं को लेकर डिफरेंस आ जाता है। इसलिए 10वें में छठा का भी थोड़ा सा मतलब असर है, और 11वें व्रत का भी थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन अंतर दोनों सभी तीनों व्रतों में है। अभी यहाँ पे अतिचार आन वन प ओगे। आन वन प ओगे मतलब यहाँ पे जिस बात की मतलब आनयन प्रयोग, इसका हिंदी में क्या होता है, आनयन प्रयोग भूमि से बाहर रही हुई वस्तु को भेजकर मंगवाया हो। मतलब मान लो मैंने 10 किलोमीटर की डेली की है बात, ये 10 किलोमीटर तक की मर्यादा रखी है। अभी यहाँ पे हम पचकान कैसे ले रहे हैं, ना स्वयं जाऊंगा ना दूसरों को भेजूंगा, दो करण आए हुए हैं। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया है, 10 किलोमीटर तक की मर्यादा रखी है। अभी मैं मुझे कोई मेरे पार्सल आया हुआ है, और मैंने क्या किया, मैंने पचकान में हूँ तो मैंने क्या कर दिया, किसी को भेज दिया। तू या मतलब मंगा लिया, फिर ऑनलाइन तो आजकल बहुत है, मैंने क्या कर दिया, ऑनलाइन मंगा दिया। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा दोष इसमें 10वें व्रत में ज्यादा रूप से होता है। इसलिए ये आनमन भोग्य मतलब मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगवाना, यानी जितनी लिमिटेड क्षेत्र कर दिया था उससे ज्यादा मतलब उल्लंघन कर दिया, और उसके बाहर की कोई वस्तु मैंने क्या कर दी है, मंगवाई है। पेशवन पोगे, पेशवन पोगे मतलब प्रेष्य प्रयोग। अभी मैंने क्या कर दिया, 10 किलोमीटर तक की रखा था, और मैंने कोई वस्तु बाहर भेज दी है। पहले इसमें मैंने मंगवाई है, और दूसरे इसमें मैंने क्या कर दिया है, किसी को बुक चाहिए था, किसी को कपड़े नहीं चाहिए थे, मैंने क्या कर दिए, कुरियर से भेज दिए या फिर किसी के हाथों हाथ भेज दिया। जो वस्तु कहाँ पे जाने वाली है, 100 किलोमीटर के आगे वस्तु जाने वाली है, और मेरी कितनी लिमिट थी, 10 किलोमीटर तक की लिमिट थी। तो मैंने वस्तु क्या कर दिया, ज्यादा मतलब वो 10 किलोमीटर के आगे वस्तु वो चली गई है। तो इस प्रकार दूसरा प्रेष्य प्रयोग, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मैंने क्या कर दी है, भेज दी है। उसके बाद आया है शब्दानुवाय। शब्दानुवाय मतलब शब्द अनुपात। शब्द अनुपात मतलब मैं अभी किसी को ना भेज रही हूँ, ना मैं किसी से मंगवा रही हूँ, दोनों भी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे इशारों से, मतलब जो मर्यादा मैंने दी थी ना उसके बाहर मैंने क्या कर दिया है, किसी से ना भेजकर ना किसी से मंगवा कर नहीं किया मैंने काम। लेकिन मैंने फोन कर दिया, मैंने लेटर भेज दिया, या फिर मैंने ईमेल कर दिया, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। शब्द अनुपात, शब्द से क्या कर दिया, मान लो शब्द मतलब बोलकर नहीं किया मैंने काम, या बोलकर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे खांसी की मतलब मुझे जाना नहीं है, मान लो मुझे इतना ही मर्यादा है, लेकिन मुझे उसके बाहर की वस्तु चाहिए है, इतनी मेरी मर्यादा है। तो मुझे उसके बाहर की वस्तु कुछ चाहिए है, तो मैंने इशारे खास कर कुछ तो इशारे करके हाथ ऐसे करके
या फिर फोन करके मैंने क्या कर दिया, उस वो वस्तु मेरे पास भेजना, वो मुझे चाहिए है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, उसे मंगवा लिया। तो वो आ जाएगा शब्दानुपात में। चौथा आ जाएगा रूपानुवाद। रूपानु मतलब रूपानुपात। रूपानुपात मतलब यहाँ पे आ जाएगा, अभी यहाँ पे ना बुलाकर भी नहीं है, यहाँ पे संपर्क भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोई रूप दिखाकर, वस्तु दिखाकर। अब मुझे बोल भी नहीं रही हूँ, मैं खास भी नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मान लो मुझे ये चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, ये वस्तु दिखा दी, मुझे ये ला, मतलब इशारे करके हो। रूपानुपात, रूप दिखाकर, जो वस्तु चाहिए उसका रूप दिखाकर मैंने क्या कर दिया, इशारा कर दिया, वो मुझे चाहिए, वो दे दे। तो ये आ जाएगा रुवानुवादी। उसके बाद आ जाएगा भैया पुगल पक्के वे। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए क्या कर दिया, फिर दूसरों का ध्यान, मान लो किसी का ध्यान मेरे पास नहीं है और मुझे वो वस्तु चाहिए है, जो मेरे मर्यादा की है, उस बाहर की वस्तु मुझे चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, उसे बुलाना है ना, अभी मेरे तरफ उसे लेना है, आकर्षित करना है, तो मैं कुछ पत्थर फेंकूंगी, कुछ न कुछ लकड़ी फेंकूंगी, कंकर फेंकूंगी। तो फिर मतलब उसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर फेंकूंगी और उसे बुलाऊंगी और उसे मैं कहूंगी। ठीक है, ये होगा पुद्गल क्षेप, यानी भैया पुद्गल पक्के, यानी पुद्गल क्षेप। पुद्गल मतलब कोई वस्तु, क्षेप मतलब होता है फेंकना। कोई वस्तु फेंक कर, यानी कुछ भी वस्तु हो वो फेंक कर उसे बुलाना और अपनी बात बोलना, ये आ जाएगा इसमें पांचवा अतिचार। तो मर्यादा छत्र करने के बाद इन पांचों का दोष अगर लगे तो क्या करता हूं, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। इसलिए दिशा का व्रत, खासकर 14 नियम जो रोज लेते हैं उसमें दिशा भी आती है, तो वो सोच समझ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेली आजकल ज्यादा टेक्नोलॉजी आई हुई है, खास करके ऑनलाइन आजकल बहुत ऑर्डर, मतलब अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, बहुत आया हुआ है। तो उसमें ज्यादा संभल कर क्या करना है, अगर आप मान लो आप सोच रहे होंगे ऑर्डर में कर रही हूँ, अभी थोड़ी आने वाला है, वो 8 दिन के बाद आने वाला है या फिर 3-4 दिन के बाद आने वाला, लेकिन आपने ऑर्डर तो किया ना, आएगा जब आएगा, लेकिन आपने आज ऑर्डर किया, यानी वो जो वस्तु है वो आपकी लिमिटेड, जो भी आपने मर्यादा कर उसके बाहर तो चली गई। इसलिए सोच समझकर जो भी दिशा है वो लीजिएगा। उसके बाद आएगा आगे का व्रत, परिपूर्ण पौषद व्रत। परिपूर्ण पौषद व्रत में अभी ये पौषद उपवास व्रत है। परिपूर्ण 11वां परिपूर्ण पौषद व्रत, असनम पानम खैमम साइमम का पचकान, अभंग सेवन का पचकान, अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, माला वन्नग विलेवन का पचकान, सत्व मुस्लाधिक सावर्ज जोग सेवन का पचकान, जावो अमुरत्तम पजवा सामी द्विहम त्रिविहनम न कर्मे न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा ऐसी मेरी सद्द हना प्रभुवना तो है, पोषक का अवसर आए तो पोषक करूँ, तब फरसना करके शुद्ध हो। एवं 11वां परिपूर्ण पौषद व्रत के पंच अय्यारा जानी यौवा न समायरी यौवा तम जहाते आलूम, अपर डिले हिय दुप्पर डिले हिय सेजा संथा रहे, अपमज्य दुप्पमज्य सेजा संथा रहे, अपर डिले हिय दुप्पर डिले हिय उच्चार पासवन भूमि, अपमज्य दुप्पमज्य उच्चार पासवन भूमि, पोसहस सम्मम अननु पालनया जो में देवसियो अय्यारो कवो तस्म इच्छामि दुपड़म। अभी यहाँ पर ये श्रावक जो होते थे पहले, ये पहले पौषद कंपलसरी किया करते थे। आज के बहुत श्रावक ऐसे हो गए जो इतने कंपलसरी पौषद करते हैं, सिर्फ अपने कैमरा ऑन रखो, इतने सारे हैं लेकिन बस 5-6 जन ही कैमरा अपना ऑन रखते हैं। और दूसरी बात, मुझे ना आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है, मैं बाद में 10 मिनट के बाद ले लूंगी, इससे कोई लीव मत होना। और यहाँ पे पौषद किसे कहते हैं, यहाँ पे पौषद मतलब आत्मा का पोषण जो करता है उसे पौषद कहते हैं।
और पौषध उपवास, क्या शब्द आया हुआ है यहाँ पे? पौषध उपवास। पौषध उपवास मतलब उपवास के साथ पौषध किया जाता है, यानी उपवास सहित पौषध को पौषध उपवास करते हैं, कहते हैं। और पहले श्रावक जो हुआ करते थे वो कितने में, मतलब कितने पौषध करते थे? तो महीने में 6 पौषध करने के लिए विधान बताया गया है। नियम क्या है श्रावक को? मतलब एक मंथ में 6 पौषध करने चाहिए। तो और बाकी, क्योंकि 6 पौषध क्यों? क्योंकि जो तिथि आती है, मुख्य मुख्य तिथि, उन तिथि के दिन क्या करते हैं? पौषध करते हैं। जैसे पांचम हो, अष्टमी हो, ग्यारस हो, चौदस हो, और पक्खी, पक्खी मतलब अमावस या पूनम, इन दिनों क्या करते हैं? औषध किया जाता है। और बाकी चौमासी पक्षी हो, संवत्सरी हो, इन दिनों तो करते ही करते हैं। तो इसलिए श्रावक पहले कितने पौषध? 6 पौषध करते थे। अभी इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतिपूर्ण, परिपूर्ण यानी प्रतिपूर्ण पौषध के विषय में कितना अभी यहाँ पे आया हुआ है, ये भी जावो अहोरत्तम है। जावो अहोरत्तम मतलब एक दिन रात के लिए, यानी ये भी 24 घंटे के लिए है, यानी ये भी जावज्जीवम नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? एक दिन रात के लिए अशनम पानम खाइमम साइमम, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, ये 4 प्रकार के आहार का मैं त्याग करता हूँ। हम जो खाते हैं वो तो आहार है ही, लेकिन भगवान ने 4 प्रकार के आहार बताए हुए हैं, और इन 4 प्रकार के आहार हम कंटिन्यू करते रहते हैं। अशनम, अशन मतलब आ जाता है सब्जी रोटी। पान मतलब बस पानी आ जाएगा। खादिम, खादिम मतलब ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, ये सभी आ जाते हैं खादिम में। और स्वादिम में आ जाएगा, मुखवास के लिए हम सौंफ वगैरह कुछ खाते हैं ना, उसे कहते हैं स्वादिम। तो इन चारों प्रकार के आहार का मैं त्याग करता हूँ। अभंग सेवन का पचकान, अब्रह्म सेवन का भी मैं पचकान ले रहा हूँ। अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, अमुक मणि सुवर्ण यानी आभूषण भी नहीं पहनना है। कोई कोई पौषध में जो आभूषण पहन, एकदम सच धज कर चले जाते हैं पौषध में। तो सच धज कर जाने की जरूरत नहीं है। पौषध कर रहे हैं वो आत्मा को लेकर किया जाता है, ना ही शरीर को लेकर। इसलिए आभूषण पहन के नहीं जाना, सिंपल से जाना। और आभूषण पहनने का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? पचकान ले रहा हूँ। माला वन्नग विलेवन का पचकान। माला वन्नग मतलब फूल माला पहनने का। कोई कोई फूल माला भी, क्योंकि पहले राजा रानी भी क्या करते थे? पौषध करते थे, तो उनके इसमें क्या करते थे? फूल माला उनके गले में रहती थी। तो इसके लिए फूल माला का पचकान यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद सत्वम मुस्लादिक विलेवन। विलेवन मतलब आ जाता है विलेपन, यानी सुगंध, मतलब जो हम आज का भी सुगंधित चूर्ण वगैरह यानी विलेपन, उपटन वगैरह लगाते हैं ना, वो नहीं लगा कर जाना। यानी परफ्यूम भी अब इसमें आ जाएगा, अत्तर, परफ्यूम, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, तो वो नहीं लगा कर जाना। यानी इन शॉर्ट कहेंगे नहाकर नहीं जाना। बिना नहा ही क्या करना है? जाना है। नहाकर नहीं जाते पौषध में। क्योंकि पूरा स्नान का भी यहाँ पे त्याग किया जाता है। तो उसके बाद चंदन वगैरह भी लगाते, कोई चंदन का लेप भी लगाता है, मतलब नहाने में। तो ये सब चीजें, सोप वगैरह, मतलब इन शॉर्ट नहाना ही नहीं है। और उपटन, सोप वगैरह कुछ भी नहीं लगाकर जाना। उसके बाद आया है सत्वम मुस्लादिक। सत्वम मुस्लादिक, सत्वम मतलब शस्त्र। पहले राजा लोग क्या करते थे, या फिर जो भी सेठ होते थे, तो वो क्या, उनके पास तलवार शस्त्र कुछ ना कुछ रहते थे। तो इसलिए वहां पे कहा गया है शस्त्रों को भी नहीं लेकर जाना। अगर कोई बहुत बड़े जमींदार भी होते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ हथियार होते हैं, तो वो नहीं रखना, वो भी नहीं लेकर जाना। या फिर पहले श्रावक ज्यादा करके खेती भी करते थे। दस जो आए हैं उपासक दशा में, उनके पास गाय, खेती वगैरह बहुत रहती थी। इसलिए यहाँ पर मुसल भी आया है, हल मुसल, औजार आदि, उन सबका यहाँ पे त्याग किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो श्रावक कैसे? क्योंकि श्रावक कोई भी हो सकता है ना, राजा भी हो सकता है, या फिर कोई खेती बाड़ी करने वाला भी हो सकता है, या फिर कोई गाय संभालने वाला वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
तो इसलिए सबको लेकर यहाँ पे कहा गया है, शस्त्र होगा, हल होगा, मुसल होगा, औजार होगा, क्योंकि वो कैसे थे, उनको ज्ञान नहीं रहता था, इसलिए यहाँ पे बोल दिया है इन सभी शस्त्रों का त्याग करके ही क्या करना है, औषध लेना है। और इस प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, सावध योग, सावजम जोगम पचकामी, सावध योग का मैं त्याग कर रहा हूँ, पचकान लेता हूँ। एक दिन रात तक मैं औषध व्रत का पालन करता हुआ मैं उन सभी पाप क्रियाओं का क्या कर रहा हूँ, मन वचन काया से न सेवन करूंगा, न दूसरों से करवाऊंगा। ऐसी मेरी श्रद्धा प्रणाली तो है। तो पौषध का समय आने पर ही मैं उसका पालन करूंगा और जब शुद्ध मतलब पारूंगा, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तभी मैं उसे पारूंगा और शुद्ध हो जाऊंगा। और अभी यहाँ पे उसके अतिचार आए हुए हैं, अपर डिले हिया डुप्पर डिले हिया। अभी अपर डिले या डुप्पर डिले या मतलब क्या आया हुआ है, सेज्या संथार है, अभी ये शैया को लेकर है। क्योंकि पौषध में क्या किया जाता है, पहले श्रावक तो कंटिन्यू पौषध में ध्यान चिंतन मनन ही करते थे। आजकल क्या करते हैं, अभी टाइम, मान लो कोई कोई अष्टप्रहरी भी पौषध लेते हैं, कोई 8 प्रहर या 8 प्रहर का पौषध ले लेते हैं। जो अष्टप्रहर मतलब 8 घंटे, सॉरी 12 घंटे का। और यहाँ पे अष्टप्रहरी मतलब 8 प्रहर, 8 प्रहर मतलब 24 घंटे का, पूरा एक दिन का। और कोई कोई क्या करते हैं, 12 घंटे का औषध ले लेते हैं, यानी शाम को पानी पीकर वो क्या करते, उपवास रहता है तो शाम को पानी पीकर औषध ले लेते हैं, फिर उसके बाद पानी का भी पूरा त्याग हो जाता है। तो ऐसे औषध हुआ करता है। और इसमें क्या करते हैं, ज्यादा करके एक जो स्वाध्याय, ध्यान या फिर चर्चा ज्ञान की तो बातें मतलब नहीं होती है, बस ज्ञान ध्यान के बारे में बातें होती है, चर्चा होती है। और उसके लिए फिर रात्रि में, क्योंकि हम शाम को कोई ले लेते हैं तो शैया औषध जो बिछोना है उसको यहाँ पे बराबर से क्या करना पड़ता है, प्रमार्जन करना पड़ता है, तो उसे लेकर यहाँ पे आया है। मैंने औषध में क्या किया है, शैया का प्रतिलेखन नहीं किया हो, अच्छी तरह से नहीं किया हो। शैया का मतलब जो बिछाना है, बिछोना हमारा होता है, बेड पे नहीं सोते हैं। जो भी मतलब दरी वगैरह होती है उसको अच्छे से प्रमार्जन करना, प्रमार्जन मतलब पूंजनी होती श्रावक की, उस पूंजी से क्या करना है, बराबर उसे देखकर उसे बिछोना कर देना है। अगर नहीं किया हो तो उसकी आलोचना यहाँ पे कर रहे हैं। या फिर प्रमार्जन नहीं, वापस अपमज्य दुपमज्य, जो भी पौषध में शैया जो भी संतान उसका प्रमार्जन नहीं किया हो, वापस अच्छी तरह से नहीं किया हो। पहले आया हुआ है प्रतिलेखन नहीं किया हो, प्रतिलेखन मतलब देखा नहीं है। दूसरा आया है प्रमार्जन नहीं किया हो, प्रमार्जन मतलब पूंजनी से बराबर उसे देख मतलब साफ नहीं किया हो दरी को। ये ध्यान रखना, पहले देखना है कहीं पे जीव है क्या, चींटी है क्या, कीड़े लगे हैं क्या, देखकर फिर क्या करना है, पूंजनी से उसे, अगर होगा तो पूंजनी से उसे साइड में रख देना है। तो इसलिए पहले प्रतिलेखन या देखना, फिर बाद में प्रमार्जन, दो बातें आने वाली है। तीसरा आया हुआ है अपर डिले या डुप्पर डिले उच्चार पासवन भूमि। अभी औषध में वॉशरूम वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी साधु संत जैसे रहते हैं वैसे, यानी जो भी मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए भी प्रतिलेखन करना है, देखना जहाँ पे विसर्जित करने के लिए जा रहे हो वहां पे भी कोई जीव जंतु है क्या, कोई कीड़े है क्या, वो देखना। अगर वो प्रमार्जन प्रतिलेखन नहीं किया हो तो, या फिर अच्छी तरह से नहीं किया हो तो। चौथा आया है अपमज्य दुपमज्य उच्चार पासवन भूमि। अभी देखा भी नहीं अच्छे से और बाद में प्रमार्जन भी नहीं किया, प्रमार्जन मतलब यहाँ पे विसर्जित करना। अभी ऐसे मतलब अच्छे से ठीक से झुक कर क्या करना है, उसको विसर्जित करना है। अब वहां पे पुंजनी से नहीं ये करना है, क्या कर देना है, अच्छे से देखना है वहां पे कोई नहीं है। मान लो कोई चींटी जीव वहां पे होगा तो थोड़ी पुंजनी से क्या कर देना, उसे हटा देना, साइड में कर देना, तो वो प्रमार्जन हम लेते हैं यहाँ पर। और फिर बाद में मलमूत्र को विसर्जित कर देना, अगर वो नहीं किया हो दोनों भी। उसके बाद पांचवा आया हुआ है पोषहस्त समम अनुपालनया, मैंने पोषक का सम्यक रूप से पालन नहीं किया हो तो। मतलब अच्छे से नहीं पाला, पूरे दिन में अच्छे से नहीं मैंने ध्यान रखा, उन सब चीजों का अगर मुझ में दोष लगा हो तो मैं इस सब की आलोचना करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे ये
11वां व्रत औषध का है, जो यहाँ पे अनेक दोष इसमें बहुत सारे लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे दोष यहाँ पे लगते हैं। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।